इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है बैटरियाँ, जिन्हें हम सेल भी कहते हैं। बैटरियाँ क्या होती हैं? बैटरियाँ एक प्रकार के गैल्वेनी सेल होते हैं, जिसे हम विद्युत स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। और मुख्य रूप से बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी को संचायक बैटरी भी कहते हैं। प्राथमिक बैटरी केवल एक बार प्रयोग में लाई जाती है। नाम से स्पष्ट है, प्राथमिक सिर्फ एक बार प्रयोग में लाते हैं, दोबारा हम इसे प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे शुष्क सेल है, इसके अंतर्गत मरकरी सेल है। अब शुष्क सेल किसे कहते हैं? ये सामान्य रूप से ट्रांजिस्टरों और घड़ियों में प्रयोग में लाई जाती है। शुष्क सेल जो है ट्रांजिस्टरों और घड़ियों में प्रयोग में लाई जाती है। जैसे दीवार घड़ी में है, टॉर्च में है, ये सब क्या है? शुष्क सेल हैं। इनकी संरचना किस प्रकार की होती है? इन सेलों में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, तथा कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ है जो चारों ओर से चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी हुई होती है, और ये कैथोड का कार्य करती है। इन दो इलेक्ट्रोडों के मध्य अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है, जिसकी ये संरचना है। इनमें एनोड, जो जिंक का पात्र है, वो एनोड का कार्य करता है, और जो कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ है वो कैथोड का कार्य करता है। तो दो अर्ध अभिक्रियाएं होंगी, एक एनोड पर, दूसरा कैथोड पर। एनोड पर जिंक क्या करेगा? जिंक आयन के रूप में परिवर्तित होगा और इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करेगा, जबकि कैथोड में मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और इस सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट के समथिंग होता है। 1.5 वोल्ट इसका विभव होता है। सेकंड प्राथमिक बैटरी हमारी है मरकरी सेल। मरकरी सेल को श्रवण यंत्र, घड़ियों आदि में प्रयोग में लाई जाती है। इसमें जिंक मरकरी अमलगम जो एनोड का कार्य करेगी, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट जो हो वो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। तो इसमें भी शुष्क सेल की तरह ही दो अर्ध अभिक्रियाएं होंगी, अर्ध सेल अभिक्रियाएं होंगी, एक एनोड पर और एक कैथोड पर। एनोड पर जिंक अमलगम जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होगा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, और कैथोड पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड जल और इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद मरकरी और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे। इसकी सेल अभिक्रिया, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, कैथोड और एनोड को, तो जिंक का अमलगम प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मरकरी प्लस जिंक ऑक्साइड बनता है। मरकरी सेल का सेल विभव लगभग 1.35 वोल्ट होता है, तथा संपूर्ण कार्य अवधि में जो स्थिर रहता है। सेकंड हमारा आता है द्वितीयक या संचायक बैटरियां। द्वितीयक या संचायक बैटरियां एक संचायक सेल
को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित करके फिर से प्रयोग में लाया जाता है। एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज या चार्ज के चक्रण से गुजर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल लेड संचायक बैटरी है, जिसे वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक या संचायक बैटरी, जिससे हम वाहनों में, हमारे पास कोई भी वाहन है, गाड़ी है, कार है, इनमें हम द्वितीयक बैटरी का उपयोग किया जाता है। घरों में इन्वर्टर है, इसमें भी द्वितीयक बैटरी का उपयोग किया जाता है। ये बैटरियाँ क्या करती हैं, एक बार चार्ज होने के बाद कार्य करना प्रारंभ करते हैं और इसको हम दोबारा फिर जब डिस्चार्ज होगी तो फिर चार्ज करेंगे, फिर कार्य करेगी, फिर चार्ज करेंगे, फिर कार्य करेगी। यानी कि प्राथमिक बैटरी की तरह एक बार प्रयोग में लाने के बाद हम इसे फेंक नहीं सकते या इसे पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। प्राथमिक बैटरियाँ क्या होती हैं, एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे दीवार घड़ी का सेल, वो क्या है, एक शुष्क सेल है, उसे हम एक बार प्रयोग में लाते हैं, 1 साल या 6 महीने जितनी भी उसकी अवधि होती है उतना कार्य करते हैं। उसके बाद उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार डिस्चार्ज होगी तो हम उसको फेंक देते हैं, उसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। लेकिन द्वितीयक या संचायक बैटरी को एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा फिर चार्ज करके उसको दोबारा फिर प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार हम कई बार उसको पुनः आवेशित करके उपयोग में ला सकते हैं। द्वितीयक या संचायक बैटरी में का पहला उदाहरण है लेड संचायक सेल। इसमें लेड का एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम एनोड का कार्य करता है और दूसरा लेड डाइऑक्साइड जो कैथोड का कार्य करता है। और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसके बाद इसमें भी 2 अभिक्रियाएं होंगी, एक कैथोड पर और दूसरा एनोड पर। एनोड पर लेड सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करके लेड सल्फेट बनाता है और इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड सल्फेट आयन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करने पर लेड सल्फेट और जल बनाते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो समग्र सेल अभिक्रिया बन जाएगी। यह बैटरी आवेशित करने पर अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। जब हम एक बार डिस्चार्ज होने के बाद जब हम इसको दोबारा पुनः आवेशित करेंगे तो इसकी जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमित हो जाएगी। यानी कि अभिक्रिया जो आगे की ओर जाती है और पीछे की ओर भी आती है, दोनों दिशाओं में चलती है, उसे हम उत्क्रमित अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एनोड और कैथोड भी क्रमशः लेड सल्फेट, लेड तथा लेड डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। दूसरा हमारा द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है निकिल कैडमियम संचायक सेल। इसकी कार्य अवधि तथा निर्माण लागत लेड संचायक बैटरी से अधिक होता है। निकिल कैडमियम संचायक सेल भी कार्य में लेड संचायक की अपेक्षा अधिक समय तक कार्य करती है और इसको बनाने में लागत भी अधिक आती है। इसमें अभिक्रिया उत्पाद सामान्यतः इलेक्ट्रोड पर चिपक जाते हैं तथा इस बैटरी को जब हम आवेशित करेंगे, जो उत्पाद इलेक्ट्रोड पर चिपके हैं वह पुनः परिवर्तित हो जाते हैं और यह बैटरी लगभग 1.4 वोल्ट का विभव उत्पन्न करती है। उसके बाद है ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होता है? ऐसी गैल्वेनी सेलों को
जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन तथा मेथनॉल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल का सबसे सरल उदाहरण H2O2 सेल है, जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ईंधन सेल के कुछ महत्व हैं, जैसे उच्च दक्षता होती है, ऊर्जा का सतत स्रोत होता है, प्रदूषण मुक्त कार्य होता है।